हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी एंड इट्स अ वर्थ एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है, इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग अपनी सरकार खुद चूज़ करते हैं। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है इसकी वर्थ कैसे हुई, तो आज इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी की वर्थ है वो ग्रीस की जो कैपिटल एथेंस है वहाँ पे हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि जो एथेंस है वहाँ पे जो पावर हंगर पीपल थे, रूलर्स थे, वो लोगों पे बहुत ज़्यादा हार्श लॉ इम्प्लीमेंट करते थे और लोगों ने इन कानूनों से बचने के लिए एक रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। और इसी की वजह से जब वो रिवोल्ट बहुत ज़्यादा फैल गया तो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। हाँ, ये बात अलग है कि जब वहाँ पे डेमोक्रेसी शुरू हुई तो वहाँ पे सिर्फ जो रिच पीपल थे वो वोट डाल सकते थे, ना तो वीमेन और ना ही कोई स्लेव पीपल जो है वो वहाँ पे वोट डाल सकता था। लेकिन वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, इसलिए ग्रीस को डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस माना गया है। नेक्स्ट जो ये डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे वर्ल्ड के अदर प्लेसेस में भी जो है वो शुरू हो गई और हमें जो देखने को मिली। तो नेक्स्ट डेमोक्रेसी हम यूरोप की डिस्कस करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी BCE टू 14th सेंचुरी CE तक था। अब इसमें क्या था कि इस पीरियड के दौरान जो है कई तरह की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे देखी गई। वहाँ पे मोनार्की गवर्नमेंट भी थी, एरिस्टोक्रेसी भी थी और डेमोक्रेसी भी लोग फॉलो कर रहे थे। और उसको फॉलो करते हुए इन 1215 में एक डॉक्यूमेंट जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं वो जो है इंट्रोड्यूस हुआ। और ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें लोगों के जो राइट्स हैं वो रिटन फॉर्म में थे। और इस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिला और जो राजा की पावर थी वो वहाँ पे डिक्रीज़ होती हुई दिखी। इस तरह से वहाँ पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो कई जगह पे हमें देखने को मिली। अब जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी देखेंगे वो हम 18th सेंचुरी में अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान डेमोक्रेसी देखेंगे। 18th सेंचुरी में अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है इट्स 1775 टू 1781। अब इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने अमेरिकन 13 कॉलोनीज़ को अपने अंडर किया हुआ था और वो उनको अपने अकॉर्डिंग चला रहा था। तो वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया और एंड में ब्रिटेन को जो है उनकी ये कॉलोनीज़ जो हैं वो छोड़नी पड़ी और इन कॉलोनीज़ ने इंडिपेंडेंट गेन कर ली और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे लिखा गया और इनको जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। अब मैं थोड़ा सा कॉलोनीज़ वर्ड को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो कॉलोनी का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री पर अपना अधिकार जमाती है। नेक्स्ट हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो कि 1789 टू 1794 के बीच में लड़ा गया। और ये जो रेवोल्यूशन था ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। मतलब जो फ्रेंच के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन से सीख ली और अपने जो हंगर पीपल थे, हंगर रूलर्स थे, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हुआ ये कि जो फ्रांस है वहाँ पे पुअर पीपल से जो है बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा, लेकिन जो रिच पीपल थे वो कोई भी टैक्स नहीं देते थे। तो लोगों ने क्या किया कि इसका विद्रोह करते हुए वो जो है अपने रूलर के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट कर दिया और एंड में उनको इंडिपेंडेंस भी गेन हुई। और जब ये रिवोल्ट ख़त्म हुआ उसके बाद फ्रांस में भी डेमोक्रेसी देखने को मिली और वहाँ पे उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। इस तरह से जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको भी जो है आज़ादी मिली और उनकी भी डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिली और जो मोनार्की सिस्टम वहाँ पे इतने टाइम से चला आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया।
अब लास्ट में जो हमें न्यू डेमोक्रेटिक फॉर्म देखने को मिली वो 20th सेंचुरी में हमारे इंडिया में देखने को मिली। वैसे तो कई कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, लेकिन जो मेन इंसिडेंट थे मैंने सिर्फ वही आप लोगों के साथ डिस्कस करे। अब इंडिया भी आप सबको पता है कि वो जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है जो कमेटी थी उन्होंने B.R. अम्बेडकर की गाइडेंस में लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया, और उस टाइम पे जो वोट डालने की एज है वो जो है 21 रखी गई, और हर वो पर्सन जिसकी एज 21 थी उसको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन आफ्टर 1989 ये कानून जो है वो ख़त्म हो गया और एक न्यू कानून इम्प्लीमेंट हुआ, और उसमें जो एज है वो 18 ईयर रखी गई, और आज की डेट में भी हर वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या उससे अबव है उसको वोट डालने का अधिकार है भारत में। इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में फैली। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोग मिलकर अपनी सरकार चुनेंगे, लोगों का खुद का शासन होगा। अगर आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यू हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।